बच्चों, शून्य कोटि की अभिक्रिया पढ़नी है। ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इसमें आपके सिलेबस में केवल शून्य और प्रथम कोटि ही है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें से कोई ना कोई एक मिलेगा। तो वह सरल अभिक्रिया जिसका वेग किसी भी अभिकारक अणु की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर हो गया? वह सरल अभिक्रिया जिसका वेग किसी भी अभिकारक अणु की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। अथवा इसकी दूसरी परिभाषा, दोनों हमेशा साथ ही लिखी जाती हैं, एक पहले एक बाद में। तो वह सरल अभिक्रिया जिसकी वेग समीकरण की सभी सांद्रता पदों की घातों का योग। वह सरल अभिक्रिया जिसकी वेग समीकरण में, यहाँ पर की लिखा उसको में कर लेना, वेग समीकरण में सभी सांद्रता पदों की घातों का योग शून्य होता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। अब क्लियर हो गया? अब इसको हम एक उदाहरण के द्वारा ऐसे समझें कि यदि एक जार में हाइड्रोजन ले लें, क्लोरीन ले लें और ये दोनों बंद कर लें। हाइड्रोजन रंगहीन होती है और क्लोरीन हरे पीले रंग की होती है। जब हम इसको कमरे के अंदर रखे रहते हैं तो क्लोरीन भारी है, वो नीचे रहेगी, हाइड्रोजन हल्की है, वो ऊपर रहेगी जार में। तो आपको ऐसा लगेगा कि आधा जार हरा पीला है, आधा रंगहीन है। जैसे ही इन जार को धूप में ले जाएंगे, थोड़ी देर बाद यह जार पूरी तरीके से रंगहीन हो जाएगा, यानी H2 और Cl2 आपस में क्रिया कर लेंगे। इनकी क्रिया से HCl गैस बन जाएगी। जैसे ही HCl बनती है वो रंगहीन होती है, तो पूरा का पूरा जार रंगहीन हो गया। जब हम जार को वापस उठा लाएंगे रूम के अंदर, तो थोड़ी देर बाद फिर से आधा जार हरा पीला हो जाएगा, यानी ये HCl टूट गया H2 और Cl2 में। तो क्लियर हो गया? यानी यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन, इन दोनों अभिकारक अणुओं की सांद्रता क्रिया के वेग को प्रभावित नहीं करती। तो कौन प्रभावित करता है इसको? जैसे ही हम जार को उठा करके धूप में ले गए, धूप के प्रभाव से क्रिया आगे बढ़ी और जैसे ही हम वापस अंदर लाए, धूप खत्म हुई, क्रिया वापस आ गई, यानी क्रिया बंद हो गई। तो यहाँ समझ में आ गया? यहाँ अभिकारक अणु की सांद्रता क्रिया को प्रभावित नहीं करती है, इसी कारण यह शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। अब एकदम अच्छे से अगर समझ में आ गया हो तो इसमें हमने उदाहरण भी लिखा है H2 + Cl2, और जिसमें तीर के ऊपर लिखा है H न्यू, यानी ये सूर्य का प्रकाश है, इससे बन जाएगा HCl। तो हम इसका वेग निकालेंगे। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए हम मान लेते हैं कि एक अभिक्रिया है A, उससे बनता है प्रोडक्ट। और शून्य कोटि की परिभाषा से क्या होगा? जो अभिक्रिया की दर है dx/dt समानुपाती अभिकारक की सांद्रता। तो अभिकारक है A और उसकी सांद्रता लिख दी। चूँकि शून्य कोटि की परिभाषा से अभिकारकों की सांद्रता वेग को प्रभावित नहीं करती, तो उसकी सांद्रता की घात क्या हो जाएगा? 0। तो जब हम चिन्ह हटाएंगे उसकी जगह आएगा k, तो dx/dt बराबर k, A की सांद्रता की घात 0, और जिस किसी की भी सांद्रता की घात यानी घात 0 होती है उसका मान 1 होता है। तो उत्तर आएगा यहाँ पर dx/dt बराबर k। तो यहाँ शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो वेग है वो वेग स्थिरांक के बराबर होता है। अब अच्छे समझ में आ गया?